स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। एरिक्सन ने कहा था कि इंसान की डेवलपमेंट जो है वो बर्थ से लेकर डेथ तक 8 स्टेजेस पर मुश्तमिल होती है और उन 8 स्टेजेस में हर स्टेज पर वो एक कॉन्फ्लिक्ट को फेस करता है। ठीक है, अगर तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल आता है तो उसे एक स्ट्रेंथ मिलती है जिसे उसने वर्च्यू का नाम दिया है। ठीक है, और अगर वो सक्सेसफुली रिजॉल्व नहीं कर सकता तो उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, अब हम वो 8 स्टेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहली है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है, दुनिया में आता है, तो फिर उसके लिए हर चीज के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, लव, केयर, अफेक्शन, सिक्योरिटी, नीड्स, हर चीज के लिए वो पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। अब अगर उसे वो चीजें प्रोवाइड की जाती हैं तो उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है। अगर वो चीजें आप उसको नहीं देते तो वो मिसट्रस्ट या कॉन्फ्लिक्ट डेवलप कर लेता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर वो इस चीज को इस स्टेज से सक्सेसफुल रेजोल्यूशन हो जाती है, वो कामयाब हो जाता है ट्रस्ट डेवलप करने में, तो उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है जिसको मैंने कहा था वर्च्यू। कौन सी वर्च्यू मिलेगी? होप का ये मतलब हुआ कि उसे उम्मीद होती है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी नीड्स के लिए कोई है, उसकी हिफाजत करने वाला कोई है। ठीक है, और अगर कोई खतरा आया भी तो उसको फेस कर जाएगा। ठीक है, होप का मतलब ये होता है ना, उम्मीद होना। अब नेक्स्ट जो है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। अब इसमें ये होता है कि वो बच्चे जो हैं वो खुद से वो काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो अपने एक्शंस जो हैं वो खुद कर सकते हैं। अब किस तरह जो है वो पेरेंट्स उसको टॉयलेट ट्रेनिंग करवाते हैं, कैसे उसको वो खुद से काम करने की इजाजत देते हैं, ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। बाजुका देखिए, अब जैसे बच्चों को आप टॉयलेट ट्रेनिंग करवाते हैं, उसका क्या मकसद होता है कि वो अपनी बॉडी फंक्शंस पर कंट्रोल कर सके। ठीक है, कंट्रोल करेंगे तो वो खुद मुख्तार होंगे ना, नहीं तो वो आपकी उंगली पकड़े रखेंगे। ठीक है, अगर आप उनको चॉइस देते हैं कि वो अपने कपड़े खुद चेंज करें, आप उनको खाना देते हैं तो उसमें वो चॉइस बना दे कि हमें ये नहीं, हमें वो चीज चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर क्या चीज डेवलप हो रही है? ऑटोनॉमी। ठीक है, अगर वो नहीं मिलती उनको तो पेरेंट्स जो है वो अपनी मर्जी करते हैं, उन पे फोर्स करते हैं, चीजों को जबरदस्ती करते हैं, तो वो डाउट डेवलप करेंगे, उन्हें जो है वो शक उनके अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, वो खुद से वो काम नहीं कर सकते। अब उनके अगर तो वो इस सक्सेसफुल रेजोल्यूशन होती है कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है, अगर वो इस चीज को डेवलप नहीं करते तो उन्हें क्या स्ट्रेंथ मिलती है? विल का मतलब होता है इंटेंशन मतलब हर चीज अपनी मर्जी से करना। ठीक है, अपनी मर्जी से, इरादे से कोई काम करना। ठीक है, तो जाहिर है कि जब आप उन्हें इजाजत देंगे तो वो उनके अंदर वो ऑटोनॉमी डेवलप होगी। अगर आप उन्हें वो काम नहीं करने देंगे तो उनपे अपनी चॉइस से फोर्स करते रहेंगे तो वो क्या चीज डेवलप करेंगे? डाउट। ठीक है, कि हम शायद इतने निकम्मे और नाअहल है कि हम कर नहीं सकते। उसके बाद है इट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव का मतलब होता है खुद से कोई एक्शन लेना। ठीक है, अब जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, अक्सर बच्चों को आपने देखा होगा, वो कहते हैं अगर हम रूल्स डिसाइड करेंगे, हम बताएंगे कैसे खेलना है, क्या करना है। इनिशिएटिव का मतलब होता है खुद से कोई एक्शन लेना। ठीक है, स्टार्ट करना कोई काम को। अब बहुत से बच्चे जो है वो पेरेंट्स को दिखाते हैं, ये देखिए मैंने कैसे किया काम, ये देखिए। अब अगर पेरेंट्स का कोल्ड रिजेक्टिंग एटीट्यूड होता है तो वो बच्चे क्या डेवलप करते हैं? गिल्ट। ठीक है, ये शायद मैंने काम सही से नहीं किया, मैं कर नहीं सकता, मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, अगर तो पेरेंट्स उसको अटेंशन देते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया, उसने इनिशिएटिव लिया, उसने एक स्टेप लिया खुद कोई काम करने के लिए, कंट्रोल पावर एग्जर्ट करता है वो हर चीज के ऊपर, तो ठीक है। उसके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ आएगी? पर्पस। ठीक है, उसे पता चलेगा कि मेरी लाइफ का भी कोई पर्पस है, मैं भी कोई काम कर सकता हूँ, मैं भी कोई इनिशिएटिव ले सकता हूँ। और अगर वो ऐसा करने में फेल हो गया तो उसके अंदर क्या चीज डेवलप होगी? गिल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज पर मूव करते हैं, वो है इट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री का मतलब होता है कोई नया काम करना, कोई नई चीज सीखना। ठीक है, अब बहुत से बच्चे, जैसे पहले कंप्यूटर आया था तो वो बच्चों को नहीं आता था, वो क्या फील करते थे? इंफीरियरिटी, कि हमें ये काम नहीं आता। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि आप चीजों को मास्टर करें। अब हर एज पर हर टास्क कोई ना कोई नया आ जाता है, कोई ना कोई नई चीज आ जाती है, बच्चे उसको ऑपरेट करना सीख जाते हैं। ठीक है, मास्टरी, कंप्यूटर्स, अब मोबाइल जैसे बच्चे ऑपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इतना बड़े बच्चे को अगर मोबाइल यूज करना नहीं आएगा तो वो क्या चीज फील करेगा? इंफीरियरिटी। ठीक है, अब अगर वो इस
सक्सेसफुल रेजोल्यूशन हो जाती है, इस स्टेज पर वो कंफ्लिक्ट से बाहर निकल आता है, तो उसके अंदर कौन सी वर्च्यू डेवलप करेगी? कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब ये है कि वो भी वो काम कर सकता है, ठीक है, इतना कॉम्पिटेंट है वो कि वो उन चीजों को हैंडल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है इट इज आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। ये जो आपकी जो स्टेज होती है 11 to 18 ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाली एज, ठीक है, ये तो 6 to 11 10 ये जो 5th और 6th क्लास के बच्चे होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आप जो है जब नए नया कॉलेज में आते हैं, आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में इश्यू हो रहा होता है, आपको ये नहीं पता होता हमने आर्ट्स रखना है, हमने साइंस रखना है, आप उसी कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। अगर तो आपको पता है कि मैं क्या हूं, मेरी नीड्स क्या है और मेरी जो है वो प्रेफरेंसेस क्या है, फिर तो इसका मतलब ये है कि आपकी आइडेंटिटी डेवलप है, ठीक है। अगर आप नहीं उन चीजों को सिलेक्ट कर पाते, आपको उसमें कंफ्यूजन रहती है, तो आप में कंफ्लिक्ट आता है रोल कंफ्यूजन का, आपको समझ ही नहीं आ रही आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है वो अगर तो इंसान इस चीज से बाहर निकल आता है कन्फ्लिक्ट से, तो उसके अंदर क्या चीज डेवलप होती है? फाइडेलिटी। फाइडेलिटी का मतलब होता है कि माशरे की जरूरियात और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पूरा उतरना, ठीक है। आप सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पूरे उतर रहे हैं, जैसा सोसाइटी आपको देखना चाहती है, ठीक है, जैसे पेरेंट्स आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है इट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। अब ये स्टेज है जिसमें आप एक फैमिली लाइफ स्टार्ट करते हैं, आपको एक केयरिंग इंसान की जरूरत होती है, एक बॉन्ड की जरूरत होती है, आप एक फैमिली लाइफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि अगर तो इसमें जैसे ये मैरिज टास्क लिखा हुआ है, अगर एक इंसान ये रिलेशन डेवलप नहीं कर सकता, किसी के साथ स्ट्रांग रिलेशन वो डेवलप करने में नाकाम हो जाता है, तो वो किस चीज का शिकार हो जाता है? तन्हाई का शिकार हो जाता है, ठीक है। जाहिर है कि उसे वो बॉन्ड नहीं मिला, उसे लव केयर अफेक्शन नहीं मिल रही दूसरे बंदे से, तो वो आइसोलेशन फील करेगा, तन्हाई फील करेगा। और अगर वो इस कंफ्लिक्ट से बाहर आ जाता है तो उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है, जिसे कहते हैं, वो स्ट्रेंथ को मैंने आपको बताया था वर्च्यू, उसने कहा वर्च्यू का नाम दिया है लव, ठीक है। उसके अंदर ये स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, जिससे वो नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर जाता है। नेक्स्ट स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, सेल्फ एब्जॉर्प्शन या स्टेग्नेशन यहाँ पे पहले था, ठीक है। जनरेटिविटी ये होता है कि आप जो है मिडिल एडल्टहुड, जिसमें आप फैमिली लाइफ से बाहर आ गए, अब आप क्या करते हैं कि आप कोई काम करना चाहते हैं दूसरों की खिदमत के लिए, जैसे मैं अपनी मिसाल दूं तो टीचिंग मेरा जो है वो प्रोफेशन है, ठीक है, मैं सर्व कर रही हूँ और इस चीज में खुशी महसूस करती हूँ, ठीक है, कि मैं कोई काम प्रोडक्टिव काम कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर आप दूसरों के लिए फायदा मंद साबित नहीं होते तो आप क्या आपके अंदर कंफ्लिक्ट आएगा? सेल्फ एब्जॉर्प्शन या स्टैग्नेशन। उसका मतलब ये होता है आप किसी काम के नहीं है, आपकी सारी अहलियतें हैं उनको जंग लगा हुआ है, ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे दूसरों के लिए, आप सिर्फ अपने लिए बने हैं और अपने लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं आती जिसको हम कहते हैं केयर। केयर का क्या मतलब हुआ? जिसमें आप बड़े हो गए, आपकी फैमिली लाइफ खत्म, आप फैमिली लाइफ आगे निकल गई, अब बच्चे बड़े हो गए, आप दूसरों के काम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों की केयर कर रहे हैं, ठीक है। उससे आगे जो स्टेज है वो है लास्ट स्टेज, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसमें ये एक इंसान की बिल्कुल जो रिटायरमेंट वाली एज होती है आखिरी, उसमें इंसान पीछे मुड़ के देखता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया, मेरी क्या स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेस थी, मैंने कुछ किया हासिल या नहीं किया। अगर तो एक इंसान ने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी होती है, वो सेटिस्फाइड होता है अपने सारे कामों से, उसने बहुत कुछ अचीव किया होता है, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ किया होता है, तो वो क्या चीज स्ट्रेंथ डेवलप करता है? विजडम। और अगर वो इस चीज को कुछ नहीं, वो उसको फेलियर नजर आता है कि मैंने कुछ नहीं किया या मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर सका, तो उसके अंदर क्या चीज आती है? डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है मायूसी। उसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट आता है कि वो मायूस होता है, पीछे मुड़ के देख रहा है कि उसे कुछ नहीं किया, उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं था, कोई मकसद नहीं था, उसने लाइफ जो है वो ऐसे ही गुजार दी, ठीक है। तो ये इसकी स्टेजेस थी, जिसने 8 स्टेजेस ने हर स्टेज पर एक स्ट्रेंथ बताई और उसने कॉन्फ्लिक्ट भी बताया और उसने कहा कि स्टेज वाइज इंसान जो है वो डेवलप करता है।